डियर स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा करने जा रहा हूँ। सुप्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इनके प्रचुर ज्ञान राशि की झलक मिलती है, और यही प्रचुर ज्ञान राशि की झलक इनको अन्य दार्शनिकों से पृथक दार्शनिक की श्रेणी में रखता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की रचना काल के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ने इसकी रचना काल को चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को बताया है, और कुछ विद्वानों ने इससे अलग राय प्रकट किया है। उन विद्वानों में A.B. कीथ, J. जौली, M. विंटरनीज, के नाग, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी इत्यादि शामिल हैं। खैर, अर्थशास्त्र की रचना का काल जो भी हो, किंतु यह ग्रंथ कौटिल्य द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसने कौटिल्य को राजनीतिक विचारक के रूप में विश्वविख्यात बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज के अर्थशास्त्र से एकदम अलग है। आज का अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अध्ययन क्षेत्र में संपत्ति के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपयोग इत्यादि शामिल हैं, जबकि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक की परिभाषा देते हुए कहा कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं, और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इसलिए भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को पृथ्वी की प्राप्ति और रक्षा के क्षेत्र से संबंधित शास्त्र बतलाया है। कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत विचार के अनुसार अर्थशास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं। वे हैं, वह शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र यह दर्शाने की चेष्टा करता है कि शासक किस प्रकार पृथ्वी या राज्य की रक्षा कर सकता है। इसी रक्षा के उद्देश्य से अर्थशास्त्र राज्य के आंतरिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करने वाला शास्त्र है। यह शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र इस बात को भी आलोकित करता है कि किस प्रकार शासक नई भूमि या पृथ्वी को अपने अधिकार क्षेत्र में ला सकता है। अतः यह शास्त्र राज्य की वैदेशिक नीति की भी विवेचना करने वाला शास्त्र प्रतीत होता है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि कौटिल्य का शास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कार्यों का अध्ययन करता है। वास्तव में कौटिल्य का शास्त्र राजनीति और प्रशासन पर लिखा गया एक व्यवहारिक और यथार्थ ग्रंथ है। महान दार्शनिक द्वारा लिखित महान पुस्तक अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय तथा 180 प्रकरण हैं। प्रथम 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन की चर्चा की गई है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों का जिक्र किया गया है, एवं शेष 2 अधिकरणों में अन्य विषयों पर आलोक डाला गया है। पाश्चात्य विचारकों का ऐसा मानना है कि भारत में सिर्फ धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों की ही प्रमुखता दी गई है और स्वतंत्र राजनीतिक दर्शन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। पाश्चात्य विचारकों का ऐसा मानना है कि भारत में सिर्फ धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों की ही प्रमुखता दी गई है और स्वतंत्र राजनीतिक दर्शन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। लेकिन कौटिल्य द्वारा रचित महान ग्रंथ अर्थशास्त्र इस तथ्य का खंडन करता है। अर्थशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि भारत में भी राजनीतिक चिंतन पूर्णतः विकसित था। इतना ही नहीं, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में खनिज विद्या, शासन प्रबंध, सैन्य संचालन, नगर निर्माण, भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र आदि महत्वपूर्ण विषयों पर भी पूर्ण आलोक डालने की चेष्टा की है। उपयुक्त तथ्यों पर नज़र डालने पर ऐसा महसूस होता है कि जिस समय यूरोप के अधिकांश हिस्सा अज्ञान के गहन अंधकार में विलीन था, उस समय भारत देश ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति आदि के क्षेत्र में बहुत आगे था। सुप्रसिद्ध चिंतक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मनु, बृहस्पति, भारद्वाज, विशालाक्ष यानी शिव, व्यासव्याधि यानी उद्धव, विष्णु यानी नारद, कौन पदंत यानी भीष्म,
बहुदंती पुत्र यानी इंद्र, पराशर इत्यादि जैसे महान विद्वानों के विचारों को भी व्यक्त किया है। महान दार्शनिक कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा राजनीति के व्यवहारिक पक्षों पर ज़्यादा बल दिया गया है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की विद्याओं की भी चर्चा की है, जो इस प्रकार हैं: आन्वेषिकी, समावेदात्मक विद्या, वार्ता और दंड नीति। इन 4 प्रकार के विद्याओं के अंतर्गत आध्यात्म, दर्शन, कृषि, पशुपालन, व्यापार इत्यादि की भी चर्चा देखने को मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में चारों वर्णों, चारों आश्रमों, धर्म अधर्म का ज्ञान, अर्थ अनर्थ का निरूपण, कोष और सेना के द्वारा राजा के स्वपक्ष और परपक्ष के नियंत्रण की बातें भी शामिल हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक सराहनीय ग्रंथ है, जिसमें उसने अपने ज्ञान का प्रकाश चतुर्दिक फैलाने की चेष्टा की है और इन ज्ञान के प्रकाश में एक ऐसा ग्रंथ बन पड़ा है जो अर्थनीति के साथ राजनीति तथा अन्य नीतियों की चर्चा करने में पूर्ण समर्थ रहा है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम। आज भी यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्रेणी में रखा जाता है।